हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएसएससी एजुकेशन। स्वागत है आपका जेएसएससी एजुकेशन पर। हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग एलसीएम को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग एचसीएफ के कंसेप्ट को सीखेंगे और फिर एलसीएम एंड एचसीएफ से जो मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों का कंसेप्ट पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के लेक्चर में जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे, आप यकीन मानिए कि अगर एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन तो रहने ही रहने हैं आज के वीडियो से। ठीक है, और एलसीएम और एचसीएफ से 2 प्रश्न आप उम्मीद कर सकते हैं आपके एग्जाम में आएंगे, और मैं ये मानता हूँ कि आज का लेक्चर ही आप सिर्फ देखते हैं तो ये दोनों प्रश्न आपके जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम लोग हिंदी में महत्तम समावर्तक कहते हैं। अब जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, मल्टीपल और फैक्टर का अर्थ क्या होता है, तो एक बार दोबारा से इसे देखते हैं, क्योंकि इसी पर यह पूरा कंसेप्ट है कि फैक्टर क्या होता है। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो एचसीएफ का जो टॉपिक है वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। एक एग्जाम्पल की मदद से हम लोग देखते हैं कि ये फैक्टर क्या होता है। जैसे कि अब मान लीजिए कि 4 एक नंबर है, इसका क्या क्या फैक्टर है। फैक्टर का अर्थ होता है कि जो इस नंबर को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो 1 इसका एक फैक्टर हो सकता है, 2 इसका एक फैक्टर हो सकता है, और 4 स्वयं जो है इसका एक फैक्टर होगा। एक और कोई नंबर लेते हैं, जैसे 12 लें, इसका क्या क्या फैक्टर हो सकता है। तो 1 इसका एक फैक्टर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 6 और 12। तो इस तरह से इतने नंबर इसके फैक्टर हो सकते हैं जो कि इस नंबर को पूर्णतः विभाजित कर देंगे। ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं। 3 नंबर लेते हैं, 18, 30 और 42। इन सभी का फैक्टर पहले निकालते हैं। तो 18 का फैक्टर होगा 1 2 3 6 9 18। ठीक है, उसी तरह 30 का ये फैक्टर है और 42 का ये फैक्टर है। अब इन तीनों नंबर के जो फैक्टर्स हैं उसमें कौन कौन सा फैक्टर कॉमन है उसे हम लोग देखते हैं। तो हम देखें तो यहाँ पर 1 2 3 और 6, ये जो फैक्टर्स हैं ये तीनों नंबर में है। मीन्स ये फैक्टर्स तीनों के कॉमन फैक्टर हैं। अब आपसे ये पूछा जाए कि इस कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा, 6। तो यही इसका हो गया एचसीएफ। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। द बिगेस्ट नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स द गिवन नंबर्स। ठीक है, अब एचसीएफ निकालते कैसे हैं इसको देखते हैं। तो एचसीएफ निकालने के 3 मेथड है। जिस तरह से एलसीएम निकालने के 3 मेथड थे, उसी तरह से एचसीएफ के 3 मेथड है। पहला है डिवीजन, दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड और तीसरा डिफरेंस मेथड। तो हम लोग बारी बारी से तीनों मेथड को समझेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि डिवीजन मेथड क्या होता है। डिवीजन मेथड को हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 12 और 92 का, ये 2 नंबर है, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो डिवीजन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यह कितनी बार में जाएगा, 7 टाइम्स में। 12 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 84। हमारा रिमाइंडर आया 8। अब जो रिमाइंडर आया उसको हम लोग डिविज़र या भाजक जो भी कहें वो बनाएंगे, और ये जो नंबर है इसको हम लोग फिर डिवाइड करेंगे इस 8 से। ठीक है, तो 1 टाइम में जाएगा, फिर शेष बचेगा 4। अब ये जो 4 बचा इसको डिवीजर बनाएंगे और इस नंबर को डिवाइड करेंगे इस 4 से। तो 2 टाइम्स में ये 0 शेष आ जाएगा। तो जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, तब तक आपको इस तरह से डिवाइड करते चले जाना है, और जो आपका लास्ट डिवीजर बचेगा, ये आपका लास्ट डिवीजर है, मीन्स अंतिम भाजक है, यही आपका हो जाएगा एचसीएफ, लास्ट डिवीजर। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका एचसीएफ।
एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 12 और 20 का एक एग्जांपल लेते हैं। ये दो नंबर है, इसका हमें एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 20 को 12 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा पहले और हमारा रिमाइंडर बचेगा 8। अब 8 को रहने देंगे और इस 12 को यहाँ पर लाएंगे, फिर एक बार में जाएगा और हमारा रिमाइंडर बचेगा 4। अब इस 4 को रहने देंगे और इस 8 को इस 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में ये रिमाइंडर 0 दे देगा। और जो आपका अंतिम भाजक है, लास्ट डिविजर है, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, पर ये मेथड आप देख रहे हैं कि थोड़ा लेंदी मेथड है। आप इस तरह से डिवाइड करते चले जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय जो है इसमें आपको लग जाएगा। तो इसी के लिए हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड और डिफरेंस मेथड, ये दोनों मेथड हम लोग आगे पढ़ेंगे। पर डिवीजन मेथड पे भी कुछ सवाल जो होता है, इस पे बेस्ड सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वो सवाल कैसे होते हैं और आपको डिवीजन मेथड से कैसे उसे बनाना है, एप्लीकेशन क्या होता है इस मेथड का, उसे हम लोग जानते हैं। जिससे पहला सवाल है, जब कोई भाग विधि से दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करता है तो ऊपर से नीचे भागफल 1, 1 और 2 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भाजक 4 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको बोल रहा है कि डिवीजन मेथड से जब कोई किसी नंबर का एचसीएफ निकालता है, किसी दो नंबर का, तो उसे ऊपर से नीचे जो भागफल मिलता है वह 1, 1 और 2 मिलता है, और जो अंतिम भाजक है लास्ट डिविजर उसे 4 प्राप्त होता है। तो दोनों संख्याएं क्या क्या है वो ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए कि जब आपने किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया तो जो पहला भागफल आया वो 1 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर जब आपने दोबारा डिवाइड किया तो दूसरा भागफल फिर 1 आ रहा है, और जब फिर तीसरी बार आपने डिवाइड किया तो तीसरा भागफल 2 आ रहा है। यही आपको बोला जा रहा है कि 1, 1 और 2 तीन भागफल ऊपर से नीचे की तरफ आपको मिल रहे हैं। और जो अंतिम भाजक है मीन्स यहाँ पर जो मिलता है ये 4 है, मीन्स लास्ट डिविजर जो है 4 है, यही आपका एचसीएफ। आप ये बताएं कि मैंने कहा था कि जब आपको रिमाइंडर 0 आ जाए, मीन्स जो शेषफल है वो 0 आ जाए, वहाँ पर को रुक जाना है। तो 4 को 2 से आपने मल्टीप्लाई किया होगा तो यहाँ पर 8 मिला होगा, और यहाँ पर 8 पहले से होगा, तब 8 में से 8 घटा तो 0 मिला होगा। और ये जो 8 है ये आपने कहाँ से लाया? तो ये 8 आपका ये वाला 8 है। मैंने कहा था कि इसी को उठा के आपको यहाँ पर रखना है। तो ये 8 ये वाला ही 8 है। अब 8 को हम 1 से मल्टीप्लाई किए होंगे, यहाँ पर इसी को घटाए होंगे, तो 8 को किससे घटाए होंगे कि हमें 4 जो है रिमाइंडर मिला होगा, तो 12 से। और इस 12 को हम लोग कहाँ से लाए होंगे? तो यहाँ से लाए होंगे। और फिर 12 को 1 से मल्टीप्लाई किए होंगे तो इस किस में घटाए होंगे कि 8 हमें मिला होगा रिमाइंडर, तो 20 में घटाए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से दो नंबर क्या मिला आपको? 12 और 20, ये दो नंबर आपको मिल गया। यही आपका आंसर है, ऑप्शन 2। पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये प्रोसेस जो है थोड़ा लेंदी हो रहा है, क्योंकि इस तरह से आप अगर एग्जाम में करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका है, मैं आपको वो बताता हूँ। आप क्या कीजिए कि जो आपको भागफल दिया हुआ है आपको ऊपर से नीचे की ओर दिया हुआ है, मीन्स 112 जो है, ये 112 ये आपको ऊपर से नीचे की ओर दिया हुआ है। आपको क्या करना है कि आपको उल्टा करके लिख लेना है। जैसे यहाँ 112 है तो आपको ये नीचे से ऊपर की तरफ आपको इसको लिखना है, 2, 1 और 1। और अंतिम भाजक को आप यहाँ पर रखें, मीन्स यहाँ पर लास्ट डिविजर को, यहाँ पर क्वोशेंट को, और यहाँ आपका रिमाइंडर रहेगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और रिमाइंडर में जोड़ना है, और यहाँ पर आपका वो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो 4 में लास्ट डिविजर 4 है और इसमें क्वोशेंट जो है 2 को मल्टीप्लाई किए, और पहली बार में रिमाइंडर सिर्फ 0 ऐड करना है। हमेशा ये 0 होगा, पहली बार में जो रिमाइंडर आप ऐड करेंगे ये 0 होगा। जो नंबर मिला इसको आप यहाँ पर लिखें, 8 मिला, 4 × 2 8। अब 8 को आपको यहाँ पर लेते आना है, 8 × 1, और ये जो 4 है अब इसको यहाँ पर ऐड करना है। तो 8 + 4 कितना हो गया? 12। 8 × 1 + 4 12। फिर 12 को यहाँ पर लाना है, 12 × 1, और इस 8 को यहाँ पर लेते आना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 20। अंतिम जो दो नंबर मिला यही आपका वो दो संख्याएं हैं जो कि आपको निकालना है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन 2। अभी एक दो क्वेश्चन और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, जब कोई भाग विधि से दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करता है तो उसे ऊपर से नीचे भागफल
313 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भाजक लास्ट डिविजर 6 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा था कि जब भी ऊपर से नीचे दिया रहे तो आप इसको उलट कर लिख लें, नीचे से ऊपर की तरफ लिख लें। तो ये हो जाएगा 3, 1 और 3, ये हमने उलट के इसको लिख लिया। लास्ट डिविजर को यहाँ पर रखें 6, लास्ट डिविजर में से इसको मल्टीप्लाई करें और पहली बार में रिमाइंडर जो शेषफल है उसको 0 ऐड करें और यहाँ संख्या जो मिलता है उसे आप लोग यहाँ पर लिख लें। तो ये हो गया आपका 18। अब इस 18 को यहाँ पर लाएं और इस 1 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर आपको क्या जोड़ना है, तो ये जो नंबर है इसको यहाँ पर ला के जोड़ना है। तो ये हो गया आपका 18 इंटू 1 18 प्लस 6 24। अब इस 24 को यहाँ पर लाना है इंटू 3 और प्लस इस 18 को यहाँ पर लाना है। तो ये हो गया आपका 90। तो जो लास्ट 2 नंबर आया आपका, यही आपका वो 2 संख्या है जो आपको निकालना है। तो आंसर हो गया ऑप्शन 2। तो इस तरह से जो आपने वो भाग से निकालते थे, जो काफ़ी लंबा प्रोसेस था, अगर आप इस कंसेप्ट को याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं। जब कोई भाग विधि से 2 संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करता है तो उसे ऊपर से नीचे भागफल 2, 1 और 4 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भाजक 5 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा था कि आपको नीचे से ऊपर की तरफ भागफल को लिख लेना है। तो ये हो जाएगा 4, 1 और 2। ठीक है, तो हमने उलट के लिख लिया। और जो अंतिम भाजक है उसको आपको यहाँ पर रखना है। अंतिम भाजक हमारा है 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और पहली बार में शेषफल हमेशा 0 ऐड करना है। जो संख्या है उसे आप यहाँ पर लिखिए और फिर अगली स्टेप में इस 20 को यहाँ पर लाना है और इस 20 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और जोड़ना क्या है, तो इस 5 को यहाँ पर ला के जोड़ देना है। ये हो गया आपका 25। अब इस 25 को फिर आप यहाँ पर ले जाएं और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें और जोड़ना क्या है, इस 20 को यहाँ पर जोड़ना है। तो ये हो गया आपका 70। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए और आपको यहाँ पर दोनों संख्या प्राप्त हुई 25 और 70। इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 95। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। एक और आखिरी सवाल देख लेते हैं इसी कंसेप्ट पे बेस्ड। जब कोई भाग विधि से 2 संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करता है तो उसे ऊपर से नीचे भागफल 2, 3 और 6 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भाजक 4 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको दोनों नंबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे भागफल दिया हुआ है 2, 3, 6। हम लोग उसको उलट के लिखेंगे 6, 3 और 2। अंतिम भाजक 4 है तो 4 को यहाँ रखेंगे, 4 में से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे और पहली बार में हमेशा 0 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 24। 24 को फिर यहाँ पर रखेंगे, 24 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे और इस 4 को यहाँ लाकर इसमें जोड़ देंगे। तो 24 इंटू 3 72 प्लस 4 76। 76 को फिर यहाँ पर रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 24 को यहाँ पर लाकर इसमें जोड़ेंगे। तो 76 इंटू 2 आपका हो जाएगा 152। 152 में जब 24 ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 6, 7 और 1 176। तो आपका दोनों नंबर मिल गया 76 और 176। ऑप्शन 3। उम्मीद करता हूँ आपको डिवीजन मेथड भी समझ में आया होगा और उस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे आते हैं ये भी आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड को देखते हैं। इसे भी हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3 नंबर लेते हैं 44, 66, 110। इन तीनों नंबर का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको एलसीएम ही बताया था कि पहले आप इसका फैक्टर निकाल लें। तो 2 और 22 और फिर 2 और 11। तो इसका फैक्टर हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 11। 66 का निकालेंगे, ये आएगा 2 और 33 और फिर ये 3 और 11। 2 इंटू 3 इंटू 11। 110 का निकालें तो ये आएगा 2 और 55 और 5 और 11 मीन्स 2 इंटू 5 इंटू 11। आपको एचसीएफ में क्या करना होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना होता है। जो ऐसी संख्या है जो तीनों को तो विभाजित कर दे और वो सबसे बड़ी हो। तो यहाँ पर आपको देखें कि कौन सा नंबर है जो कि तीनों में कॉमन आ रहा है। तो 2 तीनों में कॉमन आ रहा है, पर 2 का पावर हमें क्या लेना है, क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर इसका पावर 1 और 1 है। तो हम
जो हाईएस्ट पावर जो कि तीनों को डिवाइड कर दे। अगर 2 का पावर 2 लेते हैं तो ये इस दोनों नंबर को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 2 का पावर 1 जो है ये लेंगे जो कि तीनों नंबर को डिवाइड कर देगा। इसके अलावा क्या और कोई नंबर कॉमन है क्या? तो हाँ देख रहे हैं 11 जो है ये तीनों में है, तो 11 को भी ले लेंगे। ठीक है, तो 2 × 11 यही आपका हो जाएगा इस तीनों नंबर का HCF। एक और एग्जांपल लेते हैं 288, 408 और 552, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। इसको भी हम लोग पहले फैक्टर में बदलेंगे, तो 2 और 144, 2 और 72 और 2 और 36 और ये 2, 18, 2, 9 और 9 का 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 का पावर 5 × 3 का स्क्वायर। 408 का देखें तो 2 और 204, 2, 102 और फिर 2, 51 और 3 और 17, मीन्स 2 का पावर 3 × 3 × 17। 552 का देखें तो ये 4 और 138, 4 का 2 का स्क्वायर और ये हो गया 3, 46, 2, 23, इस 2 का पावर 3 × 3 × 23। ये तीनों का फैक्टर निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। अब तीनों में क्या कॉमन आ रहा है उसे हम लोग देखते हैं कि हाईएस्ट पावर क्या कॉमन आ रहा है। तो 2 का पावर 5 है यहाँ पर 2 का पावर 3 है, यहाँ पर 2 का पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर 2 का कॉमन हम लोग 3 ले सकते हैं जो कि तीनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, 3 देखें तो 3 का यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो 3 का पावर 1 हम लोग कॉमन ले लेंगे। इसके अलावा कोई और कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तो 17 नहीं, ये कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें जो है 17 नहीं है, और 23 भी नहीं हो सकता है क्योंकि 23 जो है इसमें नहीं है। तो यही आपका इसका HCF हो गया, मीन्स 2 का पावर 3 × 3 मीन्स 8 × 3, 24। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग HCF निकाल रहे हैं तो थोड़ा समय इसमें भी लग रहा है। तो हम लोग इसको और आसान बनाने के लिए डिफरेंस मेथड का यूज़ करेंगे। हम ये नहीं करते हैं कि डिफरेंस मेथड आपको हर जगह अप्लाई करना है, पर क्वेश्चन के डिमांड को देखते हुए हम लोग अलग अलग मेथड का यूज़ करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने जैसे फर्स्ट मेथड पढ़ा था डिवीजन मेथड, तो उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो डिवीजन मेथड से ही सॉल्व हो सकते थे। कुछ क्वेश्चंस डिफरेंस मेथड से सॉल्व हो जाएंगे आसानी से, कुछ क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से आसानी से सॉल्व होंगे और कुछ क्वेश्चन जो है वो डिवीजन मेथड से सॉल्व होंगे। आपको देखना कि क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है, पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका डिफरेंस मेथड से सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा फैक्टराइजेशन मेथड से काफ़ी सॉल्व हो जाएगा और उसके बाद डिवीजन मेथड से जो बाकी बचा क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको ये प्रैक्टिस करते करते ही आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ पर कौन से मेथड को हमें यूज़ करना है। अब डिफरेंस मेथड होता क्या है, इसको समझने से पहले हम लोग को प्राइम कंसेप्ट को समझना होगा। को प्राइम कंसेप्ट को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 2 नंबर लेते हैं 32 और 40। अब 32 का क्या फैक्टर हो सकता है? तो ये इसका फैक्टर होगा 2 का पावर 5 और इसका फैक्टर अगर निकालें तो 2 का पावर 3 × 5। इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 × 2 का पावर 2 और यहाँ पर है 2 का पावर 3 × 5, मीन्स ये हो गया 8 × 4 और ये हो गया 8 × 5। तो इसमें मैक्सिमम कॉमन क्या हो सकता है जो कि दोनों नंबर में आ रहा हो? तो यह 8 जो है ये सबसे बड़ी संख्या होगी जो कि दोनों में आ रहा है, 32 में भी और 40 में, दोनों का फैक्टर है। तो यही आपका HCF हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है, मीन्स 32 और 40 में इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो 8 क्या हो गया इसका HCF। और यहीं पर 8 के अलावा जो नंबर बच गया जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 4 और ये 5, ये दोनों नंबर में आपस में क्या रिलेशन है? तो ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर है। मैंने आपको को प्राइम कंसेप्ट पहले ही बताया था, नंबर सिस्टम में भी बताया था। को प्राइम नंबर का अर्थ ये होता है कि इस दोनों नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और दोनों नंबर का जो HCF होता है वो हमेशा 1 होगा। को प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होगा और दोनों नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, कॉमन फैक्टर अगर एक को छोड़ दिया जाए, क्योंकि एक तो
हर किसी नंबर को डिवाइड करता है, तो 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, 4 को भी और 5 को भी। तो ऐसी दो संख्या है जिसके कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो और दोनों का HCF 1 हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। तो इसका अर्थ है कि जब भी दो नंबर का हम लोग HCF निकालते हैं, HCF के अलावा जो नंबर बच जाते हैं वो दोनों नंबर के को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर HCF के अलावा यहाँ पर 4 बचा और यहाँ पर 5 बचा, तो ये दोनों आपस में को प्राइम। अब मान लें कि किसी दो संख्या का जो है HCF है, कोई दो संख्या है जिसका HCF जो है वो H है, तो हम लोग दो संख्या क्या लिख सकते हैं, HX और HY, जहाँ पर X और Y क्या है, ये को प्राइम नंबर। ठीक है, अब हम लोग इस दोनों नंबर का अगर डिफरेंस निकालते हैं, इस दो नंबर का हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, तो ये क्या होगा, HX माइनस HY। तो इसको हम लिख सकते हैं कि HX माइनस Y, और यहाँ पर हमारा H क्या है, यही HCF है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो HCF है H इक्वल टू डिफरेंस अपॉन X माइनस Y। कहने का अर्थ है कि किसी भी दो संख्या का जो HCF होगा वो हमेशा डिफरेंस होगा या डिफरेंस का फैक्टर होगा। थोड़ा और डिटेल से समझते हैं कि दो संख्याओं का जो HCF होगा, या तो वो दो संख्याओं का डिफरेंस ही उसका HCF होगा या फिर उसका एक फैक्टर जो है वो HCF होगा। कैसे, तो x माइनस वाई का जो वैल्यू है वो या तो 1 के बराबर हो सकता है। ठीक है, अगर x माइनस वाई का वैल्यू 1 के बराबर होता है तो यहाँ पर h इज इक्वल टू मीन्स HCF इक्वल टू डिफरेंस हो जाएगा, या अगर x माइनस वाई का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो यह जो HCF हो जाएगा ये डिफरेंस का एक फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर ऑफ डिफरेंस। मीन्स डिफरेंस क्या हो जाएगा, इस नंबर से x माइनस वाई का वैल्यू जो भी आएगा 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4 या कोई एक नंबर जो कि 1 से बड़ा हो, वो इस डिफरेंस को डिवाइड करेगा और वो डिफरेंस का एक फैक्टर दे देगा। तो HCF क्या हो जाएगा, इस डिफरेंस का एक फैक्टर होगा। तो कहने का अर्थ है कि जो HCF है किसी भी दो नंबर का, या तो उस दोनों नंबर का डिफरेंस होगा या फिर इसका एक फैक्टर होगा, इस डिफरेंस का एक फैक्टर होगा। ठीक है, डिफरेंस से बड़ा कभी नहीं हो सकता है, डिफरेंस से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, डिफरेंस से बड़ा कभी भी ये HCF नहीं हो सकता है, या तो उस दोनों नंबर का डिफरेंस होगा या फिर उस डिफरेंस का एक फैक्टर होगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। दो नंबर लेते हैं, एक 40 और एक 50। इस दोनों नंबर का हम लोग अगर डिफरेंस निकालते हैं तो ये डिफरेंस निकल गया 10। 50 में से 40 को माइनस किया तो 10। हम लोग देख रहे हैं कि ये 10 है ये इसको भी डिवाइड कर रहा है और ये जो 10 है ये इसको भी डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स इसका HCF हो जाएगा 10। ठीक है, अगर हम लोग 40 को अगर दो ऐसे फैक्टर में तोड़ते हैं जिसमें कि 10 एक फैक्टर रखते हैं और दूसरा हो जाएगा 4, और 50 को भी अगर दो फैक्टर में तोड़ते हैं तो 10 × 5, तो हम लोग देख रहे हैं कि 10 जो है इसका HCF है और रेस्ट जो दो नंबर बचा वो ये को प्राइम नंबर है, और इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस जो है ये 1 है। तो मैंने कहा था कि जब ये को प्राइम नंबर का डिफरेंस 1 हो तो जो HCF होता है वो इस दोनों नंबर का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। दो नंबर लेते हैं 306 और 391। इस दोनों नंबर का हम लोग HCF निकालते हैं। इस दोनों नंबर का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 85। तो 85 या तो इसका HCF हो सकता है या फिर 85 का कोई फैक्टर इसका जो HCF होगा। तो 85 से देख रहे हैं तो ये नंबर जो है डिविजिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि अंतिम में 85 के लास्ट में 5 है और यहाँ पर 306 है, लास्ट में 6 है, तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो 306 को अगर हम लोग देखें तो हम लिख सकते हैं इसको 17 × 18, और 391 को देखें तो उसको लिख सकते हैं 17 × 23। हम लोग 85 का फैक्टर निकालते हैं तो ये होगा 1, 5, 17 और 85। 85 और 1 को तो हटा देते हैं क्योंकि 85 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 85 डिवाइड नहीं कर रहा है 306 को और 391 को। 1 जो है वो तो यूनिवर्सल डिविज़र है, तो इसको भी हटा देते हैं। क्या 5 और 17 में कोई ऐसा नंबर है जो कि इसको डिवाइड करेगा? तो हाँ, 5 भी डिवाइड नहीं कर रहा है क्योंकि 5 के लिए भी वही सेम शर्त था। बस बचा 17, यही इसका जो है एक HCF हो सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 17 यहाँ भी है और 17 यहाँ भी है, तो हाँ HCF क्या हो गया 17, और 17 क्या है 85 का एक फैक्टर है। 85 अगर नहीं होगा तो 85 का कोई एक फैक्टर जो है इसका HCF होगा। एक दो और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 12 और 20, इसका HCF निकाल लें तो इसका डिफरेंस कितना आ गया 8। तो 8 क्या दोनों को डिवाइड कर रहा है क्या, तो नहीं, 8 दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो 8 का फैक्टर जो बड़ा होगा वो उसको चेक कर लेते हैं। तो 1 2 4 8 ये इसका फैक्टर है। तो 4 क्या डिवाइड कर रहा है क्या, हाँ 4 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो 4 इसका हो जाएगा HCF। अब जब एक से ज़्यादा नंबर हो तो वैसे में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखें एग्जाम्पल लेते हैं 48 90 120, इसका हम लोग HCF निकालते हैं इस डिफरेंस मेथड से। तो जहाँ भी डिफरेंस कम हो किसी दो नंबर का, उस डिफरेंस को हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डिफरेंस इसका है 30 और यहाँ पर डिफरेंस है 42। तो डिफरेंस यहाँ पर कम है तो हम लोग इसी को लेंगे। इसी या तो 30 होगा या फिर 30 का एक फैक्टर होगा, ठीक है, क्योंकि इस दोनों नंबर का जो HCF होगा, केवल ये दो नंबर दिया रहता तो इसका HCF या तो 30 होता, 30 होता या फिर 30 का फैक्टर होता। तो 42 तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि इस तीनों नंबर का HCF होगा, ठीक है, या तो 30 होगा या फिर 30 से कम होगा। तो यहाँ पर देखें क्या 30 तीनों को डिवाइड कर रहा है क्या, तो 90 और 120 को तो कर रहा है पर 48 को नहीं कर रहा है। तो इसका फैक्टर निकालेंगे। तो इसका फैक्टर जो है वो क्या क्या हो सकता है, तो 1 2 3 5 6 10 15 और 30 ये सारे फैक्टर्स होंगे। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर जो कि तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वह है 6। तो यही इसका हो जाएगा तीनों नंबर का HCF, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, नंबर है 216 423 और 222 इस नंबर का जो 6 नंबर दिए हुए हैं इसका आपको HCF निकालना है। और ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है 9 10 11 और 12। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस कहाँ पर सबसे कम आ रहा है। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सबसे कम डिफरेंस आएगा। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस लेते हैं तो ये आता है 54। तो अब ऑप्शन में देखेंगे क्या 54 ऑप्शन में है क्या, तो नहीं, 54 तो ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो या तो 54 होगा या फिर 54 का कोई एक फैक्टर जो है वो इसका HCF होगा। तो 54 का फैक्टर ऑप्शन में कौन सा हो सकता है, 10 तो हो नहीं सकता है, 11 भी नहीं हो सकता है, 12 भी नहीं हो सकता, बच्चा सिर्फ 9, यही तो यही इसका एक फैक्टर है। तो 9 आपका आंसर हो जाएगा, आपको कुछ करना भी नहीं है। तो इतने सारे नंबर का आपको HCF निकालना था, आपने डिफरेंस मेथड से बहुत ही आसानी से ऑप्शन की मदद से आप पहुँच गए। या तो 54 इसका आंसर होता या फिर 54 का एक फैक्टर जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिससे 556 763 एवं 349 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। शेष कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। अगर ये शेष नहीं बचता तो ये तीनों नंबर उस बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड हो जाता। तो हम लोग इसको घटा के जो है पहले निकाल लेते हैं कि नंबर क्या आ रहा है। तो ये हो गया 552, दूसरा है 763, इसमें अगर 4 घटाते हैं तो ये हो गया 759, और तीसरा नंबर है 349 -4 मीन्स 345। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो आपको निकालने कहा जा रहा है वो इस तीनों नंबर को जो है वो डिवाइड कर देगा, क्योंकि हमने 4 घटा दिया, जो शेष बच रहा था उसे घटा दिया, तो इस तीनों नंबर को डिवाइड कर देना चाहिए। अब इस तीनों नंबर को वो कोई बड़ी से बड़ी संख्या जो डिवाइड कर दे वो क्या होगा, इस तीनों नंबर का HCF होगा। बस हमें इस तीनों नंबर का HCF निकालना है। मैंने कहा था कि HCF निकालने के लिए जो सबसे आसान विधि है वो डिफरेंस मेथड है। तो हम डिफरेंस मेथड का यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि कोई दो नंबर जिसका कि डिफरेंस सबसे कम है। इन दोनों नंबर को हम लोग देखें तो यहाँ भी डिफरेंस 207 आ रहा है, और यहाँ भी अगर देखेंगे तो यहाँ भी आपको डिफरेंस 207 आएगा। तो डिफरेंस हम लोग यहाँ पर 207 इसका लेते हैं, मीन्स 207 इसका HCF होगा या फिर 207 का एक फैक्टर जो है। हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि क्या 207 ऑप्शन में है क्या, तो 207 ऑप्शन में नहीं है। इट मीन्स 207 का एक फैक्टर जो है वो इसका आंसर होना चाहिए। तो क्या 207 का फैक्टर 36 हो सकता है क्या, तो नहीं, नहीं हो सकता। 2 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी इवन नंबर को हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में वो इवन ही आएगा। तो 92 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक तो ऑड नंबर है। 54 भी नहीं हो सकता है,
बचा आपका 69, यही आपका आंसर हो जाएगा। और 69 207 का एक फैक्टर भी है, 3 इंटू 69 करते हैं तो 207 आएगा। ठीक है, तो यार 69 ही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिससे 797, 285, 1232 को भाग देने पर क्रमशः 16, 20 और 25 शेष बचे। मैंने कहा था जो शेष बच रहा है पहले आप उसको घटा लीजिए। इसका डिफरेंस आ रहा है 781, इसका डिफरेंस आएगा 1065 और यहाँ पर डिफरेंस आएगा 1207। अब देखेंगे कि कहाँ पर डिफरेंस सबसे कम है। तो यहाँ पर देख रहे हैं डिफरेंस सबसे कम है जो कि है 142। तो आपका 142 ही इसका आंसर होगा या फिर इसका एक फैक्टर इसका आंसर होगा। तो 142 का एक फैक्टर यहाँ पर कौन सा हो सकता है? 69 हो नहीं सकता है, 65 भी नहीं हो सकता है। 91 और 71 में 71 इसका एक फैक्टर है, क्योंकि 2 इंटू 71 करेंगे तो 142 आएगा, तो 91 भी नहीं होगा, तो 71 इसका आंसर। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप डिफरेंस मेथड से जो है आंसर तक पहुंच सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिससे 1657 और 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचे। ठीक है, तो 6 और 5 शेष बच रहा है जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो 1657 में 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1651 और इसमें 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2032। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 381। तो या तो आपका आंसर 381 होगा या फिर 381 का कोई फैक्टर होगा। तो 381 का एक फैक्टर हमें यहाँ पर 127 दिखाई दे रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिसमें 25, 73 और 97 को भाग देने पर समान शेष बचे। तो मानते हैं कि समान शेष जो है वो x है, तो तीनों हम लोग x घटा देते हैं। 25 माइनस एक्स, 73 माइनस एक्स और 97 माइनस एक्स। अब ये तीनों नंबर जो है उस बड़ी से बड़ी संख्या से पूर्णतया डिविजिबल हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इसका डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पर अगर डिफरेंस देखें तो ये आ रहा है 24 और यहाँ पर डिफरेंस देखें तो ये आ रहा है 48, क्योंकि x और x तो कट जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो डिफरेंस 24 जो है ये कम है, तो 24 या तो 24 आंसर होगा या फिर 24 का एक फैक्टर आंसर होगा। ठीक है, तो 24 और यहाँ पर देखें तो 48 का एक फैक्टर जो है वो 24 है। मीन्स 24 जो है वो इस दोनों का भी HCF हो सकता है और इस दोनों का भी HCF हो सकता है। इसका अर्थ है कि 24 ही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आज हम लोगों ने HCF के कुछ कंसेप्ट को देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग LCM और HCF का जो कंबाइंड क्वेश्चन होता है, जिसमें कि LCF और HCF का दोनों का कंसेप्ट पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।